जिनकी एंट्री बन गई बॉलीवुड में ग्लैमर और बोल्डनेस की एंट्री, जिन्हें फैंस ने फैशन आइकन का दर्जा दिया, जिन्हें बॉलीवुड की सबसे स्टाइलिश हीरोइन कहा जाता था। फिर ऐसा क्या हुआ कि लोग उन्हें पागल कहने लगे। अपनी जिंदगी अपनी शर्तों पर जीने वाली जिस लड़की को शुरुआत में मॉडर्न और बोल्ड कहा गया, उसे ही लोगों ने मानसिक रूप से कमजोर समझकर भुला दिया। लेकिन सच क्या था? क्या वो सच में कमजोर थी या वो एक ऐसी मजबूत औरत थी जिन्हें कोई समझ ही नहीं सका? ये कहानी है परवीन बॉबी की, जिसे समझने में हम सब ने गलती की या फिर शायद समझा ही नहीं। हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे बॉलीवुड की उस मिस्टीरियस डीवा के बारे में जो सिर्फ एक स्टार नहीं थी बल्कि खुद में एक रिवॉल्यूशन थी। 70s 80s का दौर, जब बॉलीवुड में हीरो ही सब कुछ होता था और हीरोइन बस एक साइड कैरेक्टर। लेकिन एक लड़की आई जिसने इस सिस्टम को ही चैलेंज कर दिया। वो न सिर्फ स्क्रीन पर बोल्ड थी बल्कि असल जिंदगी में भी अपने नियम खुद बनाती थी। परवीन बॉबी का जन्म एक रॉयल परिवार में हुआ था, लेकिन उन्होंने एक अलग रास्ता चुना। मॉडलिंग से करियर शुरू किया और फिर की बॉलीवुड में एंट्री। वो दौर जब साड़ी में लिपटी शर्माती इतराती हीरोइनें फिल्म में फीमेल लीड हुआ करती थी। परवीन आई वेस्टर्न आउटफिट्स, बोल्ड पर्सनैलिटी और फुल कॉन्फिडेंस के साथ। वो सिर्फ खूबसूरत नहीं थी, वो डिफरेंट थी। उन्होंने फिल्मों में वो रोल किए जो उस वक्त की किसी भी हीरोइन के लिए रिस्की माने जाते थे, और धीरे धीरे वो बन गई बॉलीवुड की सबसे मॉडर्न और ग्लैमरस स्टार। यहाँ तक कि वो टाइम मैगजीन के कवर पेज पर आने वाली पहली इंडियन एक्ट्रेस थी, जो उस वक्त के लिए बड़ी बात थी। लेकिन परवीन बॉबी सिर्फ एक ग्लैमरस चेहरा नहीं थी, उन्होंने बॉलीवुड में हीरोइन की डेफिनेशन ही बदल दी थी। दीवार, इस फिल्म में वो एक मॉडर्न वर्किंग वुमेन के रूप में नजर आईं, इंडिपेंडेंट, कॉन्फिडेंट और अपने फैसले खुद लेने वाली, जो उस दौर में बहुत रेयर था। अमर अकबर एंथनी, ये फिल्म सिर्फ हिट नहीं थी, ये एक कल्चरल मोमेंट थी। उनका किरदार प्लेफुल था लेकिन पर्सनैलिटी से भरपूर था। शान, यहाँ उनका अवतार और भी स्टाइलिश और फियरलेस था। वो बॉलीवुड में इंटरनेशनल ग्लैमर लेकर आई। नमक हलाल, इस फिल्म में उनका कॉन्फिडेंस और स्क्रीन प्रेजेंस पीक पर था। वो सिर्फ खूबसूरत नहीं थी, वो स्क्रीन्स को कमांड करती थी। उन्होंने मॉडर्न इंडियन विमेन की इमेज को रीडिफाइन किया, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस को नॉर्मलाइज किया और इंटरनेशनल लेवल पर इंडियन सिनेमा को रिप्रेजेंट किया। वो सिर्फ एक एक्ट्रेस नहीं थी, वो बदलाव की शुरुआत थी। लेकिन उनकी असली ताकत सिर्फ उनकी खूबसूरती नहीं थी, उनकी ताकत थी उनकी सोच। वो उस दौर में लिव इन रिलेशनशिप में रही थी, जब समाज में लोग लिव इन रिलेशनशिप का मतलब भी नहीं समझते थे। स्वीकार करना तो दूर की बात है, हालांकि वो तो इस दौर में भी काफी मुश्किल है, लेकिन कम से कम लोग इस टर्म से वाकिफ तो हैं। बहरहाल, वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट थी, अपने फैसले खुद लेती थी, किसी के सामने झुकती नहीं थी, और यही चीज उन्हें सबसे अलग बनाती थी। लेकिन जो लोग सिस्टम को चैलेंज करते हैं, अक्सर वही सिस्टम उन्हें नुकसान भी पहुंचाता है। परवीन बॉबी का करियर सही जा रहा था, लेकिन इस सफलता के पीछे एक ऐसी लड़ाई चल रही थी जिसे कोई देख नहीं पा रहा था। परवीन बॉबी धीरे धीरे एक ऐसी मानसिक स्थिति से जूझ रही थी जिसे मेडिकल साइंस में पैरानॉइड शिजोफ्रेनिया कहते हैं। इस बीमारी में इंसान को लगता है कि लोग उसके खिलाफ साजिश कर रहे हैं। वो डर में जीने लगता है, और ये तो हम सभी जानते हैं कि हमारे देश में मेंटल हेल्थ के बारे में बातें कम ही होती हैं। खास तौर पर एक औरत की मेंटल हेल्थ को तो कोई वैल्यू ही नहीं देता, और वो भी उस वक्त में जब देश में मेंटल हेल्थ को लेकर अवेयरनेस लगभग जीरो थी। लोग समझने की कोशिश नहीं करते थे, बस लेबल लगा देते थे। आखिर परवीन बॉबी के साथ भी यही हुआ। मीडिया ने, इंडस्ट्री ने और यहाँ तक कि उनके अपने लोगों ने भी उन्हें समझने की बजाय उन्हें पागल करार देकर अपनी ड्यूटी पूरी कर ली। सोचिए, एक ऐसी औरत जो पूरी दुनिया के सामने स्ट्रांग दिखती थी, लेकिन अंदर से वो अपने आप से ही लड़ रही थी, अपनी बीमारी से लड़ रही थी। और जब उसे सबसे ज्यादा सपोर्ट चाहिए था, कोई उसके साथ नहीं था। न इंडस्ट्री, न दोस्त, न समाज, यहाँ तक कि उसके अपने फैन भी नहीं। लोगों ने उनकी बीमारी को मजाक बनाकर रख दिया, उनकी बातों को कॉन्स्पिरेसी कहकर इग्नोर कर दिया, और धीरे धीरे वो दुनिया से दूर होती चली गई। अब एक सवाल, क्या एक इंसान जो मेंटल इलनेस से लड़ रहा हो वो कमजोर होता है? बिल्कुल नहीं। परवीन कमजोर नहीं थी, वो एक फाइटर थी। उन्होंने फेम को संभाला, अकेलेपन को झेला, और उन्होंने एक ऐसी बीमारी से लड़ाई लड़ी जिसे उस वक्त कोई समझता तक नहीं था। वो अकेली थी, खुद ही अपनी बीमारी से लड़ रही थी और अंत तक लड़ी। ये कमजोरी नहीं थी, ये ताकत थी।
असली ताकत जो हर किसी में नहीं होती। साल 2005 में वो दुनिया को अलविदा कह गई। सबसे दुखद बात तो ये थी कि अपने ग्लैमरस और बोल्ड अंदाज से सबके दिलों पर छा जाने वाली परवीन बॉबी अपने आखिरी दिनों में इस कदर अकेली थीं कि उनकी मौत का भी लोगों को कई दिन के बाद पता चला, जब उनके घर के बाहर अखबार और दूध की बोतलें इकट्ठा हो गईं। पड़ोसियों को घर से बदबू आने लगी, भीड़ जमा हुई, पुलिस आई और एक सफल अभिनेत्री का एक गुमनाम अंत सारी दुनिया को पता चला। उनके अंतिम संस्कार में भी इंडस्ट्री के कम ही लोग शामिल हुए थे। कहते हैं कि उनके परिवार ने भी उनका शव लेने से इनकार कर दिया था। परवीन बॉबी की मौत इंडस्ट्री का सबसे दुखद अंत कहा जाता है। उन्होंने खुद को घर में कैद कर लिया था क्योंकि मानसिक बीमारी के चलते उन्हें लगता था कि लोग उन्हें नुकसान पहुंचाएंगे। आखिरी दिनों में तो उन्होंने खाना पीना तक छोड़ दिया था और वो लोग जो उनके सुनहरे दौर में उनके साथी थे उनसे किनारा कर चुके थे। सब उन्हें जज कर रहे थे, लेकिन कोई भी समझने को तैयार नहीं था। तो दोस्तों, अगली बार जब आप किसी को जज करें या किसी के स्ट्रगल को ड्रामा कहें तो एक बार परवीन बॉबी को जरूर याद कीजिएगा। वो कमजोर नहीं थी, वो बस अकेली थी। अगर उन्हें वक्त रहते कोई समझता, कोई सपोर्ट करता तो एक रोशन सितारा शायद यूं अंधेरे में गुम ना होता। अगर आप मानते हैं कि मेंटल हेल्थ को लेकर अवेयरनेस जरूरी है तो इस वीडियो को शेयर जरूर करें और ऐसी ही ट्रू स्टोरीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।